लोकतंत्र में आलोचना को हम सकारात्मक रूप से लेते हैं, लेकिन बिना सिर पैर के आलोचना का क्या मतलब है। आंकड़ों की दृष्टि से 3 नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की पार्टी, और वो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को चुनौती दे रही है, तो हास्यास्पद है। मतलब हल्के में आप लोग ले रहे हैं नीतीश कुमार जी को, जो 17 साल मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। जहां कांग्रेस पार्टी की हालात है, तो नीतीश की या जदयू की क्या बिसात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, जिस तरह से बिहार में जो राजनीतिक और सियासी घमासान जारी है, 2 युवा चेहरा हैं और एक तो सीएम बनने के लिए उतावुल हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी उनको सीएम नहीं बना रहे हैं। वादा तो किए हैं भाई, लेकिन अगर दूसरा युवा की बात कर लें तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चिराग पासवान। चिराग जहां भी जा रहे हैं बिहार में, मतलब जहां हर जिला जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, उनके पीछे जन सैलाब रहते हैं, लाखों की संख्या के तादाद पे भीड़ रहते हैं। लेकिन बात रही बिहार में आने वाला जो लोकसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव, क्या युवा तेजस्वी को चाहेगी या फिर चिराग को। लेकिन एक संदेह है, संदेह यह है कि अगर चिराग एनडीए में हैं, पूर्ण रूप से तो अभी नहीं गए हैं, लेकिन एनडीए में जाते हैं तो क्या सीएम कैंडिडेट बनेंगे। इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या चिराग जिस तरह से जन सैलाब दिखा रहे हैं, क्या ये दर्शाता है कि 2024 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ने वाली है, और 2014 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार बीजेपी को, एनडीए को, नरेंद्र मोदी को जनता ने सर आँखों पर बैठाया, और हमारे 8 वर्षों का जो कामकाज रहा है, इन सबको लेकर हम चुनाव में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पहले से बेहतर परफॉर्म करेगा। और हमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए पुनः सरकार बनाएगी। अब देखिए, अभी चुनाव में वक्त है, आने वाले दिनों में गठबंधनों का स्वरूप बदलेगा, और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, उसका दायरा और आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो हम सबको लेकर के, हम तो 14 में भी अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए थे, 19 में भी हमारी सरकार अकेले पूर्ण बहुमत की थी, फिर भी हमने सहयोगी दलों को सम्मान दिया, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया। तो आगे भी जो एनडीए का सवाल चिराग पे था सर, चिराग का जो जनसैलाब दिख रहा है में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में आएगी। चिराग आपके साथ है। अब ये देखिए, चिराग जी तो अभी उपचुनाव हुआ था, उसमें हमारे प्रचार में थे, तकनीकी रूप से अभी एनडीए के हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि भविष्य में एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। जेड सुरक्षा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। ये तो सुरक्षा दिया जाता है, जो एजेंसियां होती है सुरक्षा एजेंसी, उसके रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। इसका पार्टी से और व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है कि ये एजेंसियां का अपना काम करती है, उसके आधार पर किसी को सुरक्षा बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। लोग कहते हैं कि मोदी जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का बात किए थे, लेकिन कहाँ गया रोजगार, कैसे फिर से सत्ता वापस लाएंगे 2024 में। ये जो आरोप लगाने वाले हैं, विपक्ष से आप क्या उम्मीद करते हैं कि मोदी की तारीफ करेंगे, मोदी की प्रशंसा करेंगे। आलोचना कर रहे हैं तब तो उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, और प्रशंसा की हम अपेक्षा भी नहीं करते, उम्मीद भी नहीं करते। लोकतंत्र में आलोचना को हम सकारात्मक रूप से लेते हैं, लेकिन बिना सिर पैर के आलोचना का क्या मतलब है। रोजगार का क्या मतलब होता है, रोजगार का आंकड़ा है उनके पास। रोजगार का मतलब कि सरकारी नौकरी नहीं होता, सरकारी नौकरी के अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो क्या उसमें रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। और जिन मुद्दों की लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी देखिए 3 राज्यों का चुनाव परिणाम आ रहा है, और क्या हालात है। लोगों को भरोसा है एनडीए पर, नरेंद्र मोदी पर, लगातार आप हार रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। इसका सीधे मतलब है कि जनता आपके मुद्दे से इत्तेफाक नहीं रखती है, वो मानती है कि मौजूदा परिस्थिति में नरेंद्र मोदी बीजेपी से बेहतर कोई देश का नेतृत्व नहीं कर सकता। नीतीश कुमार विपक्ष के एकजुट करने में आप करें कि नरेंद्र मोदी विकल्प है, बोलने से होता है सिर्फ। नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में बीजेपी के विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में एनडीए से अलग हो गए थे। उनके ताकत का अंदाजा आपको लग गया होगा, 2 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। और 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल, जिसके भरोसे लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल 0 पर आउट हो गई थी। 39 आजमाए हुए नुस्खे हैं ना। अच्छा, कुछ नहीं होगा। देखिए, देश बहुत बड़ा है,
जो एक राज्य की पार्टी है, हाँ। 3 नंबर की पार्टी है। 3 नंबर की पार्टी। बिल्कुल, आपको आंकड़ों का ज्ञान नहीं है क्या? अच्छा। बिहार विधानसभा में हाँ। आंकड़ों की दृष्टि से 3 नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार की पार्टी। हाँ। और वो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को चुनौती दे रही है। तो हास्यास्पद है, मुश्किल। आप मजाक में ले रहे हैं। देखिए, अब चुनौती तो बराबरी का कोई देता है तो आदमी उसको गंभीरता से लेता है। हाँ। लेकिन आप एक राज्य की पार्टी है। हाँ। देश इतना बड़ा है और राज्य के अंदर भी हाँ। अब 14-15 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़ेंगे। हाँ। एक लोटा जल है, क्या नहाएंगे, क्या निचोड़ेंगे, और उसी के बल पर 303 सांसदों वाली पार्टी को अब चुनौती दे रहे हैं। तो ये मजाक नहीं तो और क्या है ना? मतलब हल्के में आप लोग ले रहे हैं नीतीश कुमार जी को, जो 17 साल मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। हर चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं, गंभीरता से लड़ते हैं। लेकिन अभी अगर छोटी छोटी पार्टी इस तरह की बात करे कि हम बीजेपी को समेट देंगे, आपकी हैसियत क्या है, आपकी ताकत क्या है? इन उपचुनावों में जो मेघालय में, नागालैंड में और त्रिपुरा में, यहाँ भी बिहार से गए थे लोग भाग आजमाने। जरा टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, कहीं का आता पता है कि कहाँ गए। तो चुनौती देना, आपके पास ताकत हो, क्षमता हो तो चुनौती दीजिए। और बीजेपी तो आज कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, जिसका पंचायत से पार्लियामेंट तक परचम लहरा रहा था, लगातार 2 चुनाव से, लोकसभा के 2 चुनाव से संसद के अंदर प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए तरस रही है। तो जहां कांग्रेस पार्टी की हालात है, तो नीतीश की या जदयू की क्या बिसात है? कोई बिसात नहीं। उनके सामने क्या है? मतलब आप मजाक में ले लिए भैया। देखिए, एक सवाल है, जब कल सत्र चल रहा था तो तेजस्वी प्रसाद यादव बोले कि आपकी जब सरकार थी, नीतीश चाचा जब एनडीए में थे तब अच्छा थे, अब जब महागठबंधन में आ गए हैं तो जंगल राज की सरकार है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वो विश्वास में लेकर चलना होता है। तो बीजेपी तो विकास में विश्वास करने वाली पार्टी है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे देश और दुनिया में नीतीश की चर्चा कब हुई? 2005 में, जब हमारे साथ सरकार में आए। उसके पहले बिहार की स्थिति क्या थी? तो हम थे तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी नियंत्रण था और विकास भी तेज गति से हो रहा है। लेकिन जिनके खिलाफ नीतीश जी लड़े थे, जिस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, जिस कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, उनके साथ जब गलबहियां करेंगे तो यह हश्र होना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप रास्ता भटक गए हैं। और बिहार की जनता ने मैंडेट क्या दिया था कि आप जाकर के तेजस्वी के साथ सरकार बनाइए? मैंडेट मिला था बीजेपी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर। बीच चुनाव में चारों खंचित होने वाले थे, वो तो नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा और लोगों को लगा कि मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। लेकिन रोजगार नहीं दिए मोदी जी। अगर रोजगार नहीं देते तो देश की जनता का विश्वास कैसे बना रहता? देश के नौजवानों का कैसे विश्वास बना रहता? विपक्ष का काम है वो अपना काम करें। जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही, जनता हम पर क्यों भरोसा कर रही है? अगर हम बेहतर काम नहीं करते होते तो बार बार जनता का ये आशीर्वाद और विश्वास हमारे प्रति क्यों दिखाई देता? मतलब चिराग पे अभी भी आपका विश्वास नहीं हुआ? चिराग, आप जिस प्रकार से सवाल कर रहे हैं, नहीं मुझे लग रहा है कि आपके सवाल में कोई आपने क्या स्पष्टता बोला? नहीं है। आपने क्या बोला कि चिराग पूर्ण रूप से पार्टी में नहीं आया है, जबकि पूरा केंद्र सरकार उनको सिक्योरिटी दे दिया है और लगातार गृह मंत्री से भी मिलते हैं। आप पत्रकार हैं। हाँ। आप सुरक्षा और गठबंधन, ये दोनों 2 मामले हैं ना। 80% सुरक्षा तो कई विरोधी दल के नेताओं को भी मिला हुआ है। हाँ। सुरक्षा जो मुकेश सहनी को भी आप सुरक्षा एजेंसियां जो रिपोर्ट देती है, उसके आधार पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है। और मैंने कहा कि चुनाव में हमारे साथ थे चिराग जी और एनडीए का कुनबा बढ़ने वाला है। तो स्वाभाविक है, जो लोग नरेंद्र मोदी के नीतियों नेतृत्व में विश्वास करेंगे, जो लोग देश की तरक्की चाहते हैं, वो हमारे साथ आएंगे। उन सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। मैंने आपको बताया कि 2014 में बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त था। 2019 में भी 303 सीटें हमारी थी। नीतीश जी तो उस समय हमारे साथ आ गए थे। उसके पहले उनको 14 में 2 सीटें मिली, 19 में राष्ट्रीय जनता दल को 0 सीटें मिली। तो इतनी छोटी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी को चुनौती दे तो हास्यास्पद नहीं तो और क्या है? और हमने यह भी कहा कि हम पूर्ण बहुमत में होने के बावजूद भी सहयोगी दलों को सम्मान देते हैं, साथ लेकर चल रहे हैं। इसमें आपको कोई संदेह है क्या? चलिए, दावा कर रहे हैं भाई बिहार से
कि फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। आने वाले समय देखना है कि क्या नीतीश कुमार कुछ कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।